नहीं ना, मैंने सुबह ट्रम्प साहब को फोन करने की कोशिश की थी, उन्होंने फोन उठाया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि दरअसल वो सोच क्या रहे हो, क्या है क्या रहे। वैसे विजय जी आप अच्छी तरीके जानते हो, कहते क्या है सोचते क्या है किसी को नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा ये बात। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कह देंगे, परसों कुछ कहेंगे, और इसलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यार रोज ही कुछ ना, भैया कम बोला करो। ये फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि कम बोला करो यार, तुम रोज बोलते हो। मैं जरा फॉलो करते करते तंग आ चुका हूँ, कौन सी बात को सही मानूं, कैसी बात को सही ना मानूं। तो बदले में ट्रंप ने पता नहीं क्या कह दिया, मैंने कहा यार अपनी बीवी को संभालो यार, तुम मुझसे पिटते रहते हो। ये तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यह हाल हो गया है कि मतलब एक राष्ट्रपति दूसरे से कह रहा तुम कम बोलो और मैं तुम्हारी बातों को फॉलो करने में कौन सी मानू कौन सा न मानू। वो कह रहे हैं तुम अपनी बीवी को संभालो। आप जस्ट इमेजिन, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति से ये कह रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त हालत ये है कि उनके रक्षा मंत्री ने, जो पीटर हेगसेथ है, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया है, जिनका नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज। तो क्यों सैक कर दिया है? क्योंकि पिछले कई महीनों से वो और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो आर्मी को देखते हैं, वो बल्कि दो लोगों को ये चाहता था पीटर हेगसेथ की उनको वो कर दे, डिमोट कर दे या उनको प्रमोट ना करे। वो कौन लोग थे? उसमें 2 ब्लैक थे और 2 महिलाएं थी, 4 लोग। तो वो कह रहे हैं यार क्या इन लोगों का एग्जाम्पलरी करियर है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैसे उनको प्रमोट ना करें। ये हाल चल रहा है। मतलब आप, और ये वही पीटर हेगसेथ है जिन्होंने ईरान वॉर में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जाके बाइबल पढ़ रहे थे, जिहाद की बात कर रहे थे। तो अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा किसी को कुछ नहीं मालूम। ईमानदारी की बात ये है, ना तो ट्रंप को मालूम हो कि उनका अगला कदम क्या होगा। ये बड़ी गंभीर बात हो गई है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी है। इसका मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। ये गैस से भरे हुए कमरे में माचिस से खेल रहा है। ये लोग कह रहे हैं। एक दूसरे वहां पे है जेफरी सैक्स, वो तो कहते हैं तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है। आप सोचिए, ये साइकोपैथ है। इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस वक्त किया जा रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं किस तरीके से जो उनके नाटो के साथी हैं, उनको वो कावर्ड, काया, पेपर टाई के न जाने क्या कह रहे हैं। और वो इस वक्त अलग तरीके से, अभी कल मीटिंग हुई है उन लोगों की, जो उनके विदेश सचिव की विदेश तमाम करीब 60 देशों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की है कि हम अब कोशिश करेंगे हार्मुज को खुलवाने के लिए। यानी अमेरिका से अलग एक कोशिश हो रही है। तो नाटो के देश इनके साथ नहीं है। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो उनके अंदर एक डिसइल्यूजनमेंट है कि भाई जिस सुरक्षा कवच को हमने लिया था कि कल हमारे पर कोई संकट होगा, कोई हमला होगा, कोई खतरा होगा, तो अमेरिका हमको प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हो, हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, उस वक्त की खबर यह कि ईरान ने दुबई में ओरेकल के डाटा सेंटर पर अटैक किया है। बहरीन में जो अमेज़न का डाटा सेंटर, एप्पल, ओरेकल और ये सारे माइक्रोसॉफ्ट, तो बहरीन में जो अमेज़न का क्लाउड सेंटर, उस पर अटैक किया है। साथ ही साथ ईरान के अंदर, इराक में जो अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहां पे हमला किया है। तो मिडिल ईस्ट के लोग भी बहुत डिसइल्यूजन इस बात को लेके हैं कि भाई हम, अमेरिका हमारी सुरक्षा कर नहीं पा रहा है तो हम क्या करें। कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सिवाय इससे निकलने का कोई रास्ता है नहीं। लेकिन ईरानियंस उनको कोई रास्ता दे ही नहीं रहे। अब चूंकि रास्ता दे ही नहीं रहे तो आप किस मुंह से निकलोगे? सबको मालूम कि आप युद्ध हार रहे हो या युद्ध के अंदर जीतने की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो इस वक्त जो ट्रंप की स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है, ना उगलते बनना ना निगलते बनना। लेकिन चूंकि ईगो इतनी बड़ी है तो वो आज भी ईरान को धमकी दे रहे हैं कि उसको पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो पहुंचा दीजिए। आपने उनके ब्रिज को तोड़ दिया, तो उनके जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारा ब्रिज तो तोड़ दिया, उसको तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी जो महाबली की इमेज है ना, उसको हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया और इतिहास उनको याद रखेगा। एक जानकारी ये भी है इंटेलिजेंस के हवाले से कि जेडी वांस ने नेतन्याहू को फोन करके जबरदस्त तरीके से डांट फटकार लगाई है कि तुम्हारे चक्कर में हम लोग फंस गए। तुमने आके झूठ बोला कि हम 2 दिन के अंदर वहां की सरकार गिर जाएगी और फिर ट्रंप साहब अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर माने जाएंगे। तुम्हारी वजह से हम फंस गए यहाँ पे। तो आज की तारीख में ये हो रहा है कि ट्रंप को नेतन्याहू पर भी उतना यकीन नहीं है, और क्योंकि उनकी वजह से वो फंसे हुए हैं और अब निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हो सकता है इस युद्ध का जब भी युद्ध खत्म हो तो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी एक अलग अलग दिशा में चलने लगे। जिस दिन अमेरिका इजराइल के कंधे पर से अपना हाथ खींच लेगा, उस दिन इजराइल जमीन पर आ जाएगा, औकात पे आ जाएगा। क्योंकि इजराइल कितनी 90 लाख की आबादी है, छोटा सा देश है, आप मानचित्र पे आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते तरीके से।
वो इसलिए वहां पे जिंदा है, लड़ रहा है, रीजनल पावर के तौर पर माना जाता है, क्योंकि अमेरिका उसको हर तरीके से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट करता है, आर्मामेंट की सप्लाई भी सपोर्ट करता है, सब कुछ उसको करता है। जिस दिन अमेरिकन का हाथ, तो इसलिए अगर अमेरिका ने तय कर लिया कि हमें सीज फायर करना है, युद्ध खत्म करना है, तो इसराइल के पास दूसरा कोई रास्ता बचेगा नहीं, वो वापस आ जाएंगे। इसराइल की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में जीरो, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत कम। ईरान जो एक मिथ था कि आप अमेरिका, और ये वही इसराइल था कि 1967 में वॉर हुआ और 6 दिन के अंदर वॉर खत्म हो गई, सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री मिलकर कुछ नहीं कर पाए उसका, और वो गाजा के युद्ध को लेकर लगातार वो बवाल काटता रहा और कोई कुछ नहीं कर पाया। आज उस हमले को ईरान ने एक तरीके से मिथ को तोड़ दिया है, उसने साबित कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल की कंबाइंड ताकत का मुकाबला किया जा सकता है और उनको फंसाया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये ईरान की जीत है। ये सारी बात तो हो गई, हम लोगों की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, भारत को लेकर भी खासतौर से तब हो गए कि एक तो जब हम लोग लेट पहुंचे ईरान संवेदना के लिए और सब तमाम, लेकिन अब जब पाकिस्तान को बताया गया कि वो मीडिएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, पोस्टमैन है, जो भी शब्द काम लें, ब्रोकर है, व्हाटएवर, लेकिन भारत कहीं नहीं है, इसको भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है भारत ने जो स्टैंड लिया वो ठीक है? माय ख्याल से इट्स अ ब्लंडर है। जब आप युद्ध हो रहा है और अगर आप एक हारी हुई फौज के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे तो इसको कैसे कह सकते हैं कि आपकी जीत है? देखिए, मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि भारत कोई बहुत पावरफुल देश आजादी के बाद भी नहीं था, आज भी कोई बहुत पावरफुल देश नहीं है। हम इस इल्यूजन में रहे कि हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हकीकत 140 करोड़ का मुल्क है और 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार जो है रोज खाना देती है। 80 करोड़ लोगों को, यानी 80 करोड़ लोग वो हैं जो रोज अपना खाना नहीं अर्न कर पाते। हमारी पर कैपिटा इनकम आज भी 100 के ऊपर है। तो हमें गरीब देश है। मोदी जी ने जरूर एक सपना हमको पकड़ा दिया है, जैसे हर चीज में सपना पकड़ा देते हैं और फिर जनता उसमें घूमती रहती है। तो हमारी जो ताकत थी वो हमारी मॉरल लीडरशिप थी, नैतिक सत्ता थी हमारी। हमने वो रास्ता खो दिया। जब हमने वो रास्ता खो दिया तो फिर हमारे पास आज कुछ है नहीं। एक लिहाज से बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे 18 वेसल्स स्टेट ऑफ हार्मोन में फंसे हुए हैं। 18, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। और हकीकत यह है आज की तारीख में कि अमेरिका, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो मेरी आखिरी जानकारी है वो ये है कि तमाम धमकियों के बावजूद भी, तमाम थ्रेटन्स के बावजूद भी, तमाम तनातनी के बावजूद भी, इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की संसद के, ईरान के मजलिस के अध्यक्ष कालिबाफ के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत को मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ये आखिरी जानकारी है और अभी कितनी सही कितनी गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी सोर्स है वो एक ऑथेंटिक अखबार का सोर्स है, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत सोर्स नहीं है। तो वो शांति दूत बने हुए शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में भारत के अंदर छवि है कि वो एक शैतान मुल्क है। आप सोचिए, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में, पैराडॉक्स है कि हम जिसको दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो दरअसल आतंकवाद दुनिया में फैलाता है, ये आतंकवादी देश है, वो शांतिदूत बन के उभर रहा और हम ये कह रहे हैं कि वो तो दलाल है। तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो उसमें हम काफी बहस पहले से कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि हमने गलतियां की हैं और हमने गलती सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि जो मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारी विचारधारा हमारी विदेश नीति को डिक्टेट करने लगेगी तो नुकसान तय है। हमारी विचारधारा के अंदर जो ये मुस्लिम विरोध आ गया है, ये दिक्कत पैदा, अदरवाइज इजराइल के साथ जाने का कोई कारण ही नहीं था। आप इजराइल, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बराबरी का रिश्ता रखो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई पाकिस्तान ने तो रखा ना, पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान सऊदी अरबिया का दोस्त है, तुर्की के साथ भी उसकी दोस्ती है। लेकिन जब अमेरिका ने युद्ध किया ईरान के ऊपर, जब युद्ध छेड़ा और जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, तब पाकिस्तान ने उसकी निंदा की। निंदा मात्र करने से तो ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए मीडिएशन का रास्ता बंद हो गया। हम भी तो ये काम कर सकते थे, हमने ये काम क्यों नहीं किया? हमने तो अपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट पर रख दिए। उस अमेरिका के रास्ते में बास्केट में जो रोज हमको हिंदुस्तान गाली बकता है। आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी कि युद्ध के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे। ये बात ईरान क्यों भूलेगा और क्यों आपको कंसेशन देगा? तो वो तो ये भी सोच सकता है ना कि दरअसल अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे इजराइल को
हमारे खिलाफ भड़काने, ये भी तो सोच सकता है वो। जब इतनी बड़ी क्राइसिस में आप ईरान के साथ नहीं हो, जब उनके ऊपर हमला हुआ आपने कुछ नहीं बोला, जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ आपने कुछ नहीं बोला, जब उनकी बच्चियों का कत्ल हुआ, स्कूल पे हुआ, 165 बच्चियां मारी गई, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब उनका विमान जो नेवल बेस था, बेड़ा था, जब उसको डुबो दिया आपने कुछ नहीं बोला। ईरान और अमेरिका की जंग ने इस वक्त कहते पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हो गया, उसके बाद नेतन्याहू हो गया। तो अपने जो इत्तेहादी ममालिक उनसे अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अभी इस जंग में यानी कि कूद पड़े और हमारा साथ दें, लेकिन कोई भी यानी कि उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अपना फ्रांस के अपने जो सदर हैं उनके ऊपर कहते हैं उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उनको कहते हैं काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं कि आप हमारी से अपनी जंग में अपना कूद हमारे इत्तेहादी नहीं बढ़ रहे, लेकिन वो अपना कोई भी यानी कि उनको कहते हैं अपना बाजू पकड़ाने के लिए तैयार, क्योंकि सभी को नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर यानी कि हमला करके अपना डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उसके बाद अपना नेतन्याहू ने कहते हैं बहुत बड़ी अपना गलती कर ली है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल और उसके बाद गैस का अपना मसला बन गया, और पूरी दुनिया में अपना इसकी शॉर्टेज चल रही है, और पूरी दुनिया की इकॉनमी भी कहते हैं एक दफ़ा अपना हिल के रह गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हो गया, उसके बाद अपना नेतन्याहू को अभी तक अपना ये बात समझ नहीं आ रही, और इसे जंग में कहते हैं पूरी दुनिया को कहते हैं धकेलना शुरू कर दिया उन्होंने। बाकी आप इसी तरह का मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन में हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।